दोस्तों, ये कहानी है हर्षिता अग्रवाल नाम की एक ऐसी लड़की की जिसका जन्म एक अमीर बिजनेसमैन के घर में हुआ। कानपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार में शादी हुई, लेकिन उसके 28वें जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले का दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन गया। आखिर 6 जुलाई के दिन क्या हुआ था उस एल डोरेडो अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर? क्या ये आत्महत्या थी या एक सोची समझी साजिश? पुलिस की जांच में ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिन्हें सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी में हर मोड़ पर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपको झकझोर कर रख देगा। यह कहानी सिर्फ हर्षिता की कहानी नहीं, बल्कि समाज की सच्चाई का कड़वा आईना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री टेल्स में। दोस्तों, यह कहानी है कानपुर की 27 साल की हर्षिता अग्रवाल की। इस कहानी के 4 मुख्य किरदार हैं। हर्षिता, उसका पति उत्कर्ष अग्रवाल, उसके ससुर सुशील अग्रवाल और उसकी सास रानू अग्रवाल। बात है 6 जुलाई 2019 की। समय सुबह के 11:19 पर कानपुर के कागज व्यापारी पदम अग्रवाल के फ़ोन की घंटी बजती है। यह कॉल इनकी बेटी हर्षिता अग्रवाल की थी। फ़ोन पर हर्षिता घबराई हुई आवाज़ में कहती है, पापा मुझे यहाँ से जल्दी बुला लो, मेरी सास मुझे झाड़ू से मार रही है, ये लोग मुझे मार डालेंगे, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। अपनी बेटी की ऐसी आवाज़ सुनकर पदम अग्रवाल बेचैन हो गए। उन्होंने तुरंत हर्षिता के ससुर सुशील अग्रवाल को फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा। फिर उन्होंने हर्षिता के पति उत्कर्ष को कॉल किया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। अब उन्होंने तय किया कि अब वे खुद अपनी बेटी के घर जाएंगे। अभी वे जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि 12:42 पर उनका फ़ोन एक बार फिर बजता है। पदम अग्रवाल को लगा कि शायद यह उनकी बेटी का ही फ़ोन है, लेकिन फ़ोन पर आवाज़ थी सुशील अग्रवाल की। वो घबराई हुई आवाज़ में बोले कि आप यहाँ तुरंत आ जाइए। इतना कहकर वो फ़ोन रख देते हैं। पदम अग्रवाल अपनी पत्नी और बड़ी बेटी दीपिका के साथ जल्दी से एल डोरेडो अपार्टमेंट पहुंचते हैं, जहां के 7वीं मंजिल पर उनकी बेटी रहा करती थी। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बेटी हर्षिता की लाश उनके सामने पड़ी थी। हर्षिता के ससुराल वालों ने रोते हुए कहा कि देखिए, हर्षिता ने गुस्से में क्या कर लिया, उसने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। इतना सुनते ही पदम अग्रवाल गुस्से में बोले कि यह आत्महत्या नहीं है, मेरी बेटी को मारा गया है, तुम लोगों ने उसे मार डाला है, मैं तुम लोगों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। मामला हाई प्रोफाइल था और कुछ ही देर में आईजी मोहित अग्रवाल, एसपी आनंद देव तिवारी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल की जांच शुरू कर दी। कुछ दिनों की जांच के बाद पुलिस ने एक ऐसे सनसनीखेज राज से पर्दा उठाया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको पूरी कहानी सुनाएं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पदम अग्रवाल कानपुर के एक बड़े कागज व्यापारी थे। वो अपनी पत्नी संतोष और 2 बेटियों दीपिका और हर्षिता के साथ कानपुर के सरोजनी नगर मूर्ति विहार कॉलोनी में रहा करते थे। हर्षिता बचपन से ही सबकी लाडली और बेहद चुलबुली लड़की थी। 7 जुलाई 1991 को जन्मी हर्षिता को बचपन से ही फोटोग्राफी का बेहद शौक था। उसने फोटोग्राफी में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई के एक कॉलेज से एनिमेशन में ग्रेजुएशन किया। उसे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह वहीं डीएसपी कल्याणपुर के एक स्कूल में पढ़ाने लगती है। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और हर्षिता भी अब बड़ी हो रही थी और इसीलिए पदम अग्रवाल को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। उन्होंने कई रिश्ते खोजे, लेकिन कोई सही रिश्ता नहीं मिल रहा था। काफ़ी खोजबीन के बाद कानपुर के ही उत्कर्ष अग्रवाल से हर्षिता का रिश्ता तय हुआ। उत्कर्ष का परिवार बेहद अमीर था
उसका परिवार कोहना थाना क्षेत्र के एलनगंज स्थित एल्डोरेडो अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 706 में रहता था। पिता सुरेश की फिलामेंट पॉलिएस्टर धागा बनाने वाली फैक्ट्री थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी रानी अग्रवाल के अलावा उनके 2 बच्चे, बेटा उत्कर्ष और बेटी परिधि रहते थे। पिता का अच्छा खासा व्यापार था और बेटे पर कोई खास जिम्मेदारी भी नहीं थी। पदम अग्रवाल को यह रिश्ता पसंद आ जाता है। हर्षिता की माँ उत्कर्ष की माँ को पहले से ही जानती थी। लोग उन्हें काफ़ी तेज तर्राक कहते थे, लेकिन हर्षिता की माँ ने सोचा कि हर पढ़ी लिखी औरत को लोग ऐसे ही बोलते हैं और बात आई गई हो गई। 24 जनवरी 2017 को बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी की गई, लेकिन पदम अग्रवाल ने शादी में एक अजीब चीज महसूस की। उत्कर्ष के परिवार वाले शादी में हुए हर खर्च को पदम अग्रवाल पर डाल देते थे। यहाँ तक कि उत्कर्ष के परिवार वालों के अपने खर्च भी उन्होंने पदम अग्रवाल के ऊपर ही डाल दिया था। यह सब पदम अग्रवाल को बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन बेटी की खुशी देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सारे बिल भर दिए। बताते हैं कि इस शादी में करीब 45 से 50 लाख रुपए खर्च हुए थे, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि शादी के मात्र 6 महीने बाद ही हर्षिता के ससुराल वालों ने पैसे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने हर्षिता से अपने पिता से फैक्ट्री की मशीनों के लोन के लिए 2 करोड़ रुपए मांगने को कहा, लेकिन हर्षिता ने मना कर दिया और बस यहीं से हर्षिता के दुखों की कहानी शुरू हो जाती है। रानी अग्रवाल ने हर्षिता का जीना दुश्वार कर दिया। नौकरानी के होते हुए भी घर के सारे काम हर्षिता से ही करवाए जाते थे। मेहमानों के सामने उसकी बेइज्जती की जाती थी और इन सब में पति उत्कर्ष हमेशा अपनी माँ का साथ देता था। इधर हर्षिता के माता पिता काफ़ी परेशान थे, क्योंकि शादी के बाद वह अपनी बेटी को जिस तरीके से देखना चाहते थे, उसके उल्टा उसकी बेटी शादी के बाद से काफ़ी गुमसुम रहने लगी थी। पूछने पर हर्षिता कभी कुछ नहीं बताती थी। एक बार माँ ने अपनी कसम देकर उससे पूछा तो हर्षिता ने बताया कि ससुराल में उस पर काफ़ी अत्याचार होता है और उस पर अपने पिता से 2 करोड़ रुपए मांग कर लाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। यह सुनकर उसके पिता ने हर्षिता से उत्कर्ष को छोड़ देने की बात कही, लेकिन हर्षिता उत्कर्ष से बेहद प्यार करती थी। उसने कहा कि यह कुछ ही दिनों की बात है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ हर्षिता की हालत पहले से और ख़राब होती चली गई। रानू अग्रवाल अब हर्षिता पर हाथ भी उठाने लगी थी और भोली भाली हर्षिता चुपचाप सब सह रही थी। दूसरी तरफ हर्षिता के माता पिता उसकी खराब सेहत को देखकर काफ़ी परेशान हो रहे थे और एक दिन जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो हर्षिता को वो अपने साथ अपने घर ले आए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसका पति उत्कर्ष उसे लेने उसके घर आ गया और उसने फिर हर्षिता को परेशान ना करने की बात कही। पति के प्यार में डूबी भोली भाली हर्षिता पति की बातों में आ गई और वापस अपने ससुराल लौट गई। कुछ महीनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। कुछ समय बाद उत्कर्ष की बहन परिधि की शादी तय हुई। अब ससुराल वालों ने हर्षिता से कहा कि वह अपने पिता से 25 लाख रुपए मांग कर लाए, लेकिन इस बार भी हर्षिता ने ऐसा करने से मना कर दिया। 8 मार्च 2019 को परिधि की शादी होती है। क्योंकि हर्षिता ने 25 लाख रुपए अपने परिवार से नहीं मांगे थे, इस वजह से उस पर और अत्याचार होने लगे। हर्षिता की सास ने हर्षिता से नौकरानी की तरह काम करवाए। वह कहती थी कि मैं नौकरानी को 8,000 देती हूँ और तुम बस पड़ी रहती हो, अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। हर्षिता अपने घर की बेहद लाडली बेटी थी। उसने कभी भी कोई काम नहीं किया था। इसके बावजूद उसे ऐसे काम करने को कहे जा रहे थे जो उसने कभी नहीं किए थे। हर्षिता के पिता हर्षिता की ऐसी हालत देखकर काफ़ी परेशान थे। उन्होंने हर्षिता की परेशानियों को कम करने के लिए अपनी दोनों बेटियों को दामादों के साथ यूएस भेजने का फैसला किया। उन्हें लगा कि शायद इससे उसकी बेटी की लाइफ में कुछ चेंजेस होंगे।
15 जून को वे लोग यूएस से वापस भारत लौट कर आते हैं। हर्षिता ने कुछ दिनों तक कोई शिकायत नहीं की। वह पूरी कोशिश करती थी कि अपने मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम से अपने परिवार को दूर रखे। 7 जुलाई को हर्षिता का 28वां बर्थडे आने वाला था, इसलिए उसके पिता ने हर्षिता के लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज की। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक सरप्राइज खुद उनका इंतजार कर रहा है। जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले 6 जुलाई का ही वो दिन था जब हर्षिता ने पिता को फ़ोन किया और रोते हुए उनसे मदद मांगी। ये आखिरी बार था जब पदम अग्रवाल ने अपनी बेटी से बात की थी। इसके बाद 12:42 पर पदम अग्रवाल को सुशील अग्रवाल का फ़ोन आता है। पदम अग्रवाल की छोटी राजकुमारी की लाश उनके सामने पड़ी थी। उसे 7वीं मंजिल से उसके ही अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था। हर्षिता के सास ससुर और पति उसकी बॉडी के पास ही खड़े हुए थे। हर्षिता की मां संतोष अपनी बेटी की लाश देखकर बेहोश हो गई। बड़ी बेटी दीपिका अपने माता पिता को संभाल रही थी। अब पुलिस अधिकारियों ने फ्लैट के किचन के बराबर वाली उस खिड़की की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी जहां से हर्षिता नीचे गिरी थी। जांच करने के बाद पुलिस ने हर्षिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारी ने सबसे पहले हर्षिता के पति उत्कर्ष से पूछताछ की तो उसने कहा कि मैं हर्षिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन आज हर्षिता के ऐसा करने से सब खत्म हो गया। शादी के बाद हम बहुत खुश थे। उसका फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू होने वाला था। उसे घर में कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन हमें क्या पता था कि सारे सपने इतनी जल्दी टूट जाएंगे। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन मैं और पापा फैक्ट्री में थे। दोपहर में जब मम्मी का फ़ोन आया कि हर्षिता ने आत्महत्या कर ली है तो हम लोग भागते हुए यहाँ आए। हर्षिता खिड़की से कैसे गिर गई और यह सब कैसे हो गया मुझे कुछ नहीं मालूम। हर्षिता के ससुर सुशील कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिस समय वह घर से निकले उस समय तक घर में सब नॉर्मल था। दोपहर 12:30 बजे के करीब पत्नी ने फ़ोन करके मुझे बताया कि बहू हर्षिता ने अपार्टमेंट की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली है। यह पता चलते ही मैंने तुरंत हर्षिता के पिता को फ़ोन लगाया और उन्हें यहाँ बुलाया और मैं बेटे को साथ लेकर फ़ौरन यहाँ आ गया। हर्षिता की सास रानू अग्रवाल से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि सुबह 9 बजे के लगभग उत्कर्ष अपने पापा के साथ फैक्ट्री चला जाता है। कुछ देर बाद नौकरानी शकुंतला घर के काम करने के लिए आ गई। वह घर की साफ सफाई कर ही रही थी कि तभी मैंने नौकरानी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि नौकरानी हर्षिता को खिड़की से ऊपर खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाई। जब उन्होंने नीचे जाकर देखा तो हर्षिता की मौत हो चुकी थी। शायद खिड़की के पास गंदगी को साफ करते हुए हर्षिता का पैर फिसल गया होगा और वह खिड़की से नीचे गिर गई। इसके बाद मैंने घटना की जानकारी अपने पति को दे दी। परिवार के सभी सदस्यों के बयान लेने के बाद पुलिस ने जब नौकरानी शकुंतला का बयान लिया तो उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए और रानू अग्रवाल के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। उसने बताया कि जब मैं फ्लैट पर पहुंची तो वहां रानू अग्रवाल और हर्षिता ही घर पर थे और किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो रही थी। दोनों के बीच जब बहस बढ़ गई तब शकुंतला ने बीच बचाव करते हुए हर्षिता को दूसरे कमरे में भेज दिया, लेकिन पीछे से रानू झाड़ू लेकर वहां पहुंच गई और उसे झाड़ू से मारने लगी। इसके बाद मैं काम करने चली गई। अचानक 12:30 बजे रानू अग्रवाल की आवाज़ आई। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जब मैं देखने गई तो हर्षिता खिड़की से नीचे लटकी हुई थी। मैंने उसे ऊपर खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाई। इस दौरान रानू अग्रवाल दर्शक की तरह पीछे खड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने हर्षिता को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। नौकरानी शकुंतला के बयान के बाद पुलिस ने रानू अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। जल्दी ही पुलिस को एक और पुख्ता सबूत मिला। पास के एक सीसीटीवी कैमरे को चेक करने पर पुलिस ने पाया कि जब हर्षिता नीचे गिरी तो रानू अग्रवाल पहले वहां पहुंची और अपने पति को फ़ोन किया और बोली शी इज़ फिनिश्ड। वह खिड़की से नीचे कूद गई है। उन्होंने लाश के पास से कार की चाबी और मोबाइल उठाया और वहां से चली गई।
हर्षिता के परिवार वालों का दावा था कि उनकी बेटी पर रोजाना दहेज के लिए दबाव बनाया जा रहा था। हर्षिता के पिता ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और दोनों तरफ से कई गवाह पेश किए गए, जिसमें हर्षिता के मायके के कई लोग थे। लेकिन इस दौरान कुछ चौंकाने वाली घटनाएं भी सामने आई। हर्षिता के पिता ने अपने बयान में पहले आरोपियों के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने एक शपथ पत्र देकर अपना बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने गुस्से में आकर आत्महत्या का कदम उठाया था। उनके इस बयान ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया। सबूतों की कमी और पदम अग्रवाल के बयान बदलने के कारण कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 2022 में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। दोस्तों, यह कहानी केवल हर्षिता की नहीं है, यह उन तमाम महिलाओं की कहानी है जो दहेज और घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। आपको क्या लगता है, हर्षिता को कानून से न्याय मिला या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।